कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7, रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में एक वीरांगना के रूप में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनके विषय में ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1928 को काशी मणिकर्णा रखा गया, परंतु सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे, यानी मनु उनका घर का नाम था। बचपन में उन्हें मनु कहा जाता था। बचपन से ही उनमें धैर्य, साहस और वीरता कूट कूट कर उनके ये गुण भरे हुए थे। मनु जितनी सुंदर थी उतनी ही होनहार भी थी। मनु जब 8-9 साल की थी तभी उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हो गया। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। राजा और राज्य रानी लक्ष्मीबाई को पाकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन भाग्य कुछ और ही करने पर तुला हुआ था। महारानी की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी कि महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, यानी वे विधवा हो गई। शासन का सारा बोझ रानी लक्ष्मीबाई के अनुभवहीन कंधों पर था। उन्हें शासन का कोई अनुभव नहीं था। रानी ने बालक दामोदर राव को गोद लिया और स्वयं बुद्धिमानी से राज्य के कार्य करने लगी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासक था। गवर्नर जनरल डलहौजी झांसी को किसी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अधिकार करने का निर्णय ले लिया। डलहौजी का यह फैसला सुनकर रानी आपे से बाहर हो गई, यानी वे गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई। उन्होंने तलवार खींचकर जोश के साथ कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी ने हर दशा में अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। उधर अंग्रेजों के विरुद्ध अंदर ही अंदर सारे देश में आग भड़क रही थी। 10 मई को मेरठ में आग अचानक भड़क गई और 4 जून को झांसी के किले पर आजादी का झंडा फहरा दिया गया। रानी रोज नित्य यानी रोज 5 बजे उठती, स्नान करती और साफ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती थी। उसके बाद में राज्य कार्य में जुट जाती थी। भोजन के बाद 1 घंटा वो विश्राम करती और 3 बजे दरबार में जाती। उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती थी। हाथों में हीरे की अंगूठियां पहनती थी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को कई बार घेरा। उन्होंने कई बार किले पर चढ़ने की कोशिश की, पर वो असफल रहे, यानी वो किले तक नहीं पहुंच सकी। आखिर में शत्रु सेना किले के दीवारों पर चढ़ गई और रानी के विश्वासी जन यानी विश्वासी लोगों ने को एक एक करके वीर गति पाने लगे, यानी रानी के जो विश्वासी लोग थे वो मरने लग गए। तब बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर रानी घोड़े पर सवार हुई और भवानी की तरह यानी माँ दुर्गा की तरह चमकती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रु का सफाया करती हुई 102 मील निरंतर चल कालपी से वे ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति वॉकर बराबर उसका पीछा कर रहे थे। घमासान युद्ध हुआ। थोड़े से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना अब नहीं बची थी। अचानक उनके सामने एक बड़ा नाला आ गया। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर नाले को पार करने की इच्छा की, लेकिन नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया। लक्ष्मीबाई नाले को लांघ नहीं सकी, यानी नाले को कूद नहीं पाई। इसी बीच अंग्रेजी सैनिक लक्ष्मीबाई के समीप आ गए। रानी ने घूमकर उन पर आक्रमण भी किया, लेकिन अचानक ही शत्रु की तलवार उनके मस्तक पर पड़ी और उनका मस्तक का दाहिना भाग कट गया। अंग्रेजों ने दूसरे वार से रानी मृत प्राय यानी मरे जैसी हो गई और नीचे गिर गई। तब उनके स्वामी भक्त सेवक रामचंद्र देशमुख और गंगा दास बाबा ने जंगल में ही तिनकों की सेज सजाकर उस वीरांगना का अंतिम संस्कार कर दिया। आज भी महारानी लक्ष्मीबाई पूरे भारतवर्ष में
वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती है। ऐसी थी हमारी वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने तन, मन और देश व मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।